सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल। दर्शकों, ये आज का जो वीडियो है हमारी जो पुस्तक समीक्षा है, बुद्धा एंड इस धम्मा डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई, उसका पार्ट 3 का वीडियो है। और इससे पहले हमने 2 पार्ट बनाए हैं, उन्हें आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। और इसी क्रम में जो आज का वीडियो है, इसमें हम तीसरे पार्ट बुद्धा एंड इस धम्मा का तीसरा भाग आपके सामने रखते हैं और देखते हैं उसमें डॉक्टर अंबेडकर भगवान बुद्ध के जीवन की कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सामने रखते हैं। तो चलिए हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं तीसरे भाग में आखिर क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे पास हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, ये डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक है, भगवान बुद्ध और उनका धर्म। इसका ये हिंदी संस्करण है, जैसा कि आप जानते हैं। और इसके भाग 3 की तरफ हम चलेंगे। आज हम इसके पार्ट 3 की तरफ चलेंगे। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग जो है उसकी तरफ हम चलते हैं और उसमें क्या जानकारियाँ हमारे सामने दी गई हैं, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चलिए, तो ये तीसरे पार्ट पे हम पहुँच गए और इससे पहले 2 भाग जो हैं वो उनका वीडियो मैं आपके ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और जो हमारी पुस्तक समीक्षा बुक रिव्यू की जो प्लेलिस्ट है उसमें बुद्धा एंड इस धम्मा के जो पार्ट 1, पार्ट 2 के वीडियो आप देख सकते हैं। पार्ट 1 का वीडियो है, उसमें बेसिकली भगवान बुद्ध के आरंभिक जीवन की जानकारियाँ दी गई हैं, उनके क्या बोलते हैं जन्म के बारे में बताया गया है, उनके गृह त्याग की दशाओं के बारे में बताया गया है। पार्ट 2 का वीडियो है, उसमें बेसिकली हमने भगवान बुद्ध और कपिलवस्तु से राजगृह तक यात्रा करते हैं और उस यात्रा का वृत्तांत है और वहाँ के राजा से उनका वार्तालाप। और साथ में ये भी कि भगवान बुद्ध ने जिस जल के विभाजन के लिए गृह त्यागा था, वो समस्या तो सुलझ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी बुद्ध परिवर्ज्या धारण करे रहते हैं, घर वापस नहीं जाते और उस समस्या का हल खोजना चाहते हैं कि आखिर लोगों के बीच वर्ग संघर्ष क्यों है और उनके अंदर विरोध क्यों है, ऐसी समस्या का हल खोजना चाहते हैं। इसके लिए वो तमाम सारे समकालीन दर्शनों की तरफ जाते हैं, ये जानने के लिए क्या किसी दर्शन के पास उस समस्या का हल मौजूद है या नहीं है। ठीक, तो ये बुद्ध के जीवन की मूल समस्या है कि लोगों के बीच संघर्ष क्यों है। इसे जानने के लिए वो अब तमाम सारे उस समय जो दर्शन थे, फिलॉसफीज थी, उनकी तरफ जाते हैं ताकि उन्हें हल मिले और जो भी प्रक्रियाएं थी उन्हें करते हैं। और जब नहीं मिलता हल तो फिर वो अपनी ही ज्ञान की खोज के लिए जाते हैं और वहाँ से उन्हें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है और उससे बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत निकल कर सामने आते हैं। तो चलिए, इस तीसरे भाग में हमारे सामने क्या जानकारियां हैं हम देखते हैं। इसे कहा गया है नए प्रकाश की खोज। ठीक, देखिए इसमें तो अब जो भगवान बुद्ध हैं वो भृगु आश्रम को पर रुकने के लिए जाते हैं, भृगु ऋषि के आश्रम पर रुकने के लिए जाते हैं। क्या है देखिए, अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम ने अल्लाह कलाम से भेंट करने के लिए राजगृह को छोड़ दिया। मार्ग में उन्हें भृगु ऋषि का आश्रम देखा। यूं ही जरा देखने के लिए उसमें प्रवेश किया। आश्रम के ब्राह्मण निवासी जंगल से लकड़ी चुनकर लाए थे। उनके हाथ तपस्या की अ, अत्यावश्यक वस्तु सामग्री पुष्प तथा कुश से भरे थे। वे बुद्धिमान अपनी अपनी कुटियों में ना जाकर सिद्धार्थ गौतम की ओर मुड़े। आश्रम निवासियों के द्वारा समुचित रूप से सम्मानित होकर सिद्धार्थ गौतम ने भी आश्रम से बड़े बूढ़ों के प्रति आदर प्रदर्शित किया। इस मोक्षकामी बुद्धिमान ने देखिए स्वर्गकामी तपस्वियों की विचित्र तपस्याओं का निरीक्षण करते हुए उस आश्रम को देखा। उस सुकोमल सन्यासी ने उस पवित्र वन में उन तपस्वियों को वैसी नाना प्रकार की तपस्या करते हुए प्रथम बार देखा। तपस्याओं के रहस्य के श्रेष्ठ ज्ञाता भृगु ब्राह्मण ने उसे सभी प्रकार की तपस्याएं समझाई और प्रत्येक तपस्या का फल भी बताया। पानी से उत्पन्न निर्ग्रह भोजन, मूल और फल, यही धर्म शास्त्रों से अनुसार तपस्वियों का भोजन है। लेकिन तपस्या से भिन्न भिन्न नाना रूप है। कुछ पक्षियों की भांति दाना चुग कर गुजारा करते हैं, दूसरे हिरणों की भांति घास चुगते हैं,
तीसरे सांप की भांति वायु भक्षी होते हैं, मानव के दीमक की बांबी की बन गए। कुछ मानो कि दीमक की बांबी भी बन गए। लोग अलग-अलग प्रकार की तपस्याएँ कर रहे थे और भृगु के आश्रम में गौतम बुद्ध ये देखते हैं और फिर यहाँ से प्रश्नों का वार्तालाप शुरू होता है। दूसरे बड़ी कठिनाई से पत्थर से अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त कर रहे थे, दूसरे अपने दांतों से ही पीसकर अन्न खाते थे, तो तीसरे दूसरों के लिए उबलते और अपने लिए भाग्यवश जो कुछ थोड़ा बच रहा था, उसी पर गुज़ारा कर रहे थे। ठीक? कुछ दूसरे निरंतर पानी में भीगी जटाओं से 2 बार अग्र देवता को ध्येय अर्पण करते थे। कुछ दूसरे मछलियों की तरह पानी में डूबे रहते थे, उनके बदन को कछुए नोच रहे थे। कुछ समय तक इस प्रकार की तपस्या कष्ट सहने से अधिक कष्ट सहने से स्वर्ग, मध्यम कष्ट सहने से मर्त्य और लोक में अंत में सुख लाभ होते हैं। ये कहा गया कि कष्ट सहने पर ही पुण्य का मूल है। तो भृगु से उन्हें ये पता चला कि जितना कष्ट सहोगे उससे पुण्य मिलेगा और ये लोग कष्ट सह रहे हैं। ये सब सुना तो गौतम ने उत्तर दिया कि किसी भी ऐसे आश्रम को देखने का ये मेरा पहला अवसर है। मेरी समझ में तुम्हारा ये तप क्रम नहीं आता। अभी तो मैंने केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आपकी ये निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिए है, किंतु मेरी इच्छा तो यही है कि संसार के दुख के मूल का कारण मूल का कारण कारण का और उसके दूर करने का उपाय खोज निकाला जाए। क्या मैं अब आपसे विदा ले सकता हूँ? तो देखिए गौतम बुद्ध का जो दर्शन था, वो लोगों के बीच के संघर्ष को समझना चाहते थे, उनके बीच के दुःख को समझना चाहते थे। और ये जो ब्राह्मणवादी तंत्र था, भृगु ऋषि के यहाँ, वो सब वहाँ स्वर्ग की कामना के लिए तपस्याएँ कर रहे थे। तो गौतम बुद्ध के जो विचार हैं उससे ये सब मेल नहीं खा रहा था। आगे देखिए, सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। आगे देखिए अ, क्या मैं अब आपसे विदा ले सकता हूँ? मैं सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, योग विधि का भी अभ्यास करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ क्या ये दोनों पद्धतियाँ मेरी समस्या के हल में किसी प्रकार की सहायक होंगी। तो भृगु ऋषि के यहाँ कठोर तप को देख लिया उन्होंने, उसके बाद उन्हें वो समझ में नहीं आया क्योंकि वो सब स्वर्ग की कामना के लिए थे और बुद्ध लोगों के दुःख के मूल का कारण जानना चाह रहे थे। ठीक? फिर उसके बाद वो सांख्य दर्शन की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाते हैं और देखना चाहते हैं कि सांख्य और योग से क्या कोई समस्या का हल होता है या नहीं होता। जब मैं सोचता हूँ कि मुझे आप लोगों से जो ऐसे निष्ठा से अपने पद पर अग्रसर हो रहे हैं, जिन्होंने मेरे प्रति इतना सौहार्द का परिचय दिया है, विदा लेनी होगी तो मुझे बड़ा दुःख होता है। वैसा ही दुःख जैसा मुझे अपने संबंधियों को छोड़ते समय हुआ था। मैं जो इस ऊन से विदा ले रहा हूँ, देखिए, मैं जो इस ऊन से विदा ले रहा हूँ, ये कोई आपकी कृति के प्रति विस्तृता के कारण नहीं है, क्योंकि आप तो अपने पूर्वज ऋषियों के पथ पर चलने वाले महान ऋषिगण हैं। मैं मुनि अल्लाह कलाम के पास जाना चाहता हूँ, जो विज्ञ माना जाता है। ठीक है? तो भृगु से गौतम बुद्ध अब जाते हैं कि हाँ अल्लाह कलाम के यहाँ जाने के लिए तैयारी करते हैं। आगे देखिए उसका ये संकल्प देखकर आश्रम पति भृगु ने कहा कि राजकुमार तुम्हारा संकल्प महान है। तुमने तरुण होने के बावजूद स्वर्ग सुख और मोक्ष के बारे में गंभीरता से विचार कर लिया है। तुम स्वर्ग सुख के स्थान पर मोक्ष लाभ करना चाहते हो, तुम निसंदेह वीर हो। यदि जैसा तुम कहते हो यही तुम्हारा दृढ़ निश्चय है तो शीघ्र ही विंध्य प्रदेश जाओ, वहीं मुनि अल्लाह कलाम रहता है जो निरपेक्ष सुख के रहस्य का ज्ञाता है। तो अब अल्लाह कलाम के पास निकल जाते हैं। ठीक? उससे तुम मार्ग का ज्ञान प्राप्त करोगे, लेकिन जहां तक मैं देख सकता हूं तुम वहां भी नहीं रुकोगे। तुम उसके सिद्धांतों की ही जानकारी प्राप्त करके आगे बढ़ जाओगे। गौतम ने उनका धन्यवाद किया, ऋषि मंडली के प्रति आदर प्रदर्शित कर वे वहां से विदा हुए। वे ऋषिगण भी उसके प्रति यथा योग्य सत्कार सम्मान की भावना प्रदर्शित कर पुनः तपस्या करने में लग गए। तो यहाँ से गौतम बुद्ध अब क्या बोलते हैं अल्लाह कलाम के पास जाते हैं ये देखने के लिए कि तपस्या का तो उन्होंने समझ लिया, वो तो उन्हें नहीं चाहिए, कठोर तप करके स्वर्ग नहीं जाना, तो वो उन्हें भृगु ऋषि के यहाँ जमा नहीं। उसके बाद वो फिर आगे अल्लाह कलाम के पास सांख्य दर्शन
को समझने के लिए जाते हैं, सांख्य परंपरा का अध्ययन करने के लिए जाते हैं। देखिए क्या है, भृगु के आश्रम से विदा ले चुकने पर गौतम अल्लाह कलाम के आश्रम का पता लगाने के लिए निकल पड़े। अल्लाह कलाम उस समय वैशाली में ठहरा हुआ था। गौतम उधर गए। वैशाली पहुंचकर वह उसके आश्रम पहुंचे। देखिए अल्लाह कलाम के पास पहुंचकर आ, उनसे कहा कि मैं आपके सिद्धांत और सब देखिए अभ्यास में दीक्षित होना चाहता हूँ। अल्लाह कलाम ने उत्तर दिया, तुम्हारा स्वागत है। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि तुम्हारे जैसे बुद्धिमान आदमी इसे अचिरकाल में ही स्वयं समझ ले सकते हैं। मेरे सिद्धांत का साक्षात कर सकता है और तद अनुसार जीवन बिताने लग सकता है। निश्चय से तुम ऊंची से ऊंची भिक्षा ग्रहण करने के पात्र हो, शिक्षा ग्रहण करने के पात्र हो। अल्लाह कलाम के शब्द सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उत्तर दिया कि इस असीम करुणा के कारण जो आप मेरे प्रति दिखा रहे हैं, सदोष होने पर भी मुझे लगता है कि ये निर्दोष हूं। क्या आप कृपा कर मुझे अपना सिद्धांत बताएंगे? अलार कलाम बोला, तुम्हारी शील, तुम्हारे चरित्र और तुम्हारे दृढ़ निश्चय का मेरे मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा है। ये तुम्हारी अ, पात्रता जांचने के लिए तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं लेना चाहता हूं। ये सुनने वालों में श्रेष्ठ हमारे सिद्धांतों को सुनो। हे सुनने वालों में श्रेष्ठ हमारे सिद्धांतों को सुनो। तब उसने गौतम को उन सिद्धांतों से परिचित कराया जो उस समय सांख्य दर्शन के नाम से ज्ञान थे। ठीक है। प्रवचन की समाप्ति पर अल्लाह कराम ने कहा कि गौतम, बस इतना ही है हमारे सिद्धांत। मैं सार रूप में सब बता दिया है मैंने सार रूप में सब बता दिया है। गौतम अल्लाह कलाम की स्पष्ट व्याख्या से बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है। आगे देखिए, समाधि मार्ग का अभ्यास। जिस समय गौतम अपनी समस्या का हल ढूंढने निकलने के लिए नाना तरह के परीक्षण करने में लगे हुए थे, उसे विचार आया कि समाधि लगाने का ढंग भी क्यों ना सीख लें। ध्यान मार्ग की 3 पद्धतियां प्रचलित थीं। 3 पद्धतियों में से एक बात समान थी कि तीनों की मान्यता थी कि सांस पर काबू पा लेने से चित्त की एकाग्रता सिद्ध हो जाती है। सांस तो बस में रखें कि एक पद्धति अ, अनापन सती कहलाती थी। ठीक है। सांस को बस में रखने की एक दूसरी पद्धति प्रचलित थी जो प्राणायाम कहलाती थी। सांस लेने की 3 विभाग करती थी: पूरक, अंदर सांस लेना; कुंभक, सांस को अंदर रोक के रखना; और रेचक, सांस को बाहर निकालना। सांस को वश में करने का एक और तीसरा मार्ग समाधि मार्ग कहलाता था। ठीक। तो गौतम बुद्ध अल्लाह कलाम से सांख्य दर्शन का ज्ञान लेते हैं। उसके बाद वो समाधि मार्ग की तरफ जाते हैं। समाधि मार्ग पर उन्हें पता चलता है कि समाधि मार्ग में सांस पर काबू पाकर ये क्या बोलते हैं, मोक्ष की बात कहते हैं। तो वो सांस को काबू पाने की ये 3 परंपराओं के बारे में बताते हैं और तीसरी समाधि मार्ग कहलाती है। अल्लाह कलाम ध्यान मार्ग में देखिए निषाद समझता था। ध्यान मार्ग में निषाद समझता था। गौतम को लगा कि अच्छा होगा कि यदि ये अल्लाह कलाम की देख रेख में ध्यान मार्ग का कुछ अभ्यास कर ले। इसलिए उसने अल्लाह कलाम से बातचीत की और प्रार्थना की कि वह कृपया उसे ध्यान मार्ग का अभ्यास करा दें। अल्लाह कलाम का उत्तर था, बड़ी खुशी से अल्लाह कलाम ने उसे अपने ध्यान मार्ग की विधि सिखाई। इसी 7 सीढ़ी थी इसकी 7 सीढ़ी थी। गौतम ने इन विधियों का नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास किया। इस विधि पर पूरा अधिकार कर चुकने के बाद गौतम ने पूछा, क्या सीखने के लिए कुछ और शेष है? ठीक है। अल्लाह कलाम का उत्तर था कि मित्र, नहीं, इसके अतिरिक्त मेरे पास सीखने सिखाने के लिए और कुछ नहीं है। ठीक। गौतम ने अल्लाह कलाम से विदा ली। गौतम ने उद्रक रामपुत्र नाम के एक दूसरे योगी के बारे में सुना जिनकी ख्याति थी कि उनके पास ऐसी ध्यान विधि का आविष्कार किया है जिस उससे ध्यानी अल्लाह कलाम की ध्यान विधि की अपेक्षा एक सीढ़ी ऊपर उठ जाता था। गौतम ने सोचा कि विधि भी सीख कर योगी की अंतिम अवस्था तक पहुंचना चाहिए। तद अनुसार वे उद्रक रामपुत्र के आश्रम पहुंचा और उससे कथन अनुसार योग अभ्यास आरंभ किया। थोड़ी देर में ही गौतम ने उद्रक रामपुत्र के 8वें दर्जे तक की अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है। उद्रक रामपुत्र की ध्यान विधि को पूर्ण रूप से हस्तगत करने के अनंतर गौतम ने उससे भी वही प्रश्न किया जो उनके अल्लाह कलाम से पूछा था, क्या आगे कुछ और भी सीखना शेष है? उद्रक रामपुत्र का भी उत्तर पूर्वत ही था, मित्र, इसके अतिरिक्त तुम्हें सिखाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। अल्लाह कलाम और उद्दक रामपुत्र दोनों ध्यानाचार्य के रूप में
कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे, लेकिन गौतम ने सुना था कि मगध जनपद में भी वैसे ही ध्यानाचार्य हैं। उसने सोचा कि उसे उनकी भी विधि सीख लेनी चाहिए। तदनुसार गौतम मगध गए। उसने देखा कि यद्यपि उनकी भी ध्यान विधि का आधा सांस पर काबू पाना ही था, तो भी ध्यान विधि कौशल जनपद में प्रचलित थी, उससे ये सर्वत्र भिन्न थी। इस ध्यान विधि की विशेषता ये थी कि वह सांस पर सर्वत्र निरोध करके चित्त की एकाग्रता का संपादन करते थे। गौतम ने यह विधि सीख ली। जब उसने सांस को रोककर चित्त की एकाग्रता करने का प्रयास किया, तो उसने देखा कि उसके कानों में से बड़ी तीव्र आवाज आती है। अपना सिर उसे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो कोई तेज चाकू से चीर रहा हो। बड़ी कष्टप्रद विधि थी, लेकिन गौतम ने इस पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार उसने समाधि मार्ग का अभ्यास किया। तो आप देख पा रहे होंगे गौतम बुद्ध अपने समय में प्रचलित, मतलब महान गौतम बुद्ध कोई रातों रात गौतम बुद्ध नहीं बन गए, जैसा लोग कहते हैं कि आखिर उन्हें कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था, पेड़ के नीचे बैठ के कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो जो लोग ऐसा कहते हैं, उन्होंने गौतम बुद्ध की जीवन की कष्टों को नहीं पढ़ा, प्रक्रिया को नहीं समझा। गौतम बुद्ध बनने की एक निश्चित प्रक्रिया है जो सिद्धार्थ गौतम यहाँ पार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रातों रात ये बन गए। ठीक, एक निश्चित प्रक्रिया, तमाम सारी उस समय प्रचलित जो भी ज्ञान थे, जो भी कष्टदायी स्थितियां थी, सिद्धार्थ उनसे गुजरते हैं और सब हासिल कर लेते हैं। उस समय मौजूद तमाम सारा भौतिक ज्ञान वो हासिल कर लेते हैं। वो शुरू होता है वहां से, क्या बोलते हैं आपके, भृगु के आश्रम से, और फिर उस समय का तमाम सारे दर्शन, उसके बाद समाधि, तमाम सारी जो भी प्रचलित विधियां थी, वो गौतम उनमें पहले कौशल हासिल करते हैं। तो अपने समय का सारा ज्ञान हासिल करने के बाद असंतुष्ट होकर, अपना प्रश्न न मिलने पर, गौतम फिर स्वयं चिंतन करते हैं और तब उन्हें परम ज्ञान प्राप्त होता है और तब जाकर वो बुद्ध कहलाते हैं। गौतम बुद्ध ऐसे ही बुद्ध नहीं बने। वो अपने जमाने के उपलब्ध सभी ज्ञान को जानते थे और उससे समझकर उन्होंने अपने नए परिष्कृत ज्ञान को लोगों के सामने रखा, जो पहले से प्रचलित ज्ञान से अतिरिक्त था। इसे थोड़ा सा आप समझिए बात को कि गौतम बुद्ध जो हैं वो परंपरावादी नहीं है। वो क्या बोलते हैं, अपने आप में मूल हैं, ओरिजिनल है। उनका पूरा विचार ओरिजिनल है। गौतम बुद्ध सबसे सीख रहे हैं, जितने भी परंपरावादी लोग हैं इनसे इनका परंपरागत ज्ञान सीख रहे हैं और वो अपना खुद का फिर मूल ज्ञान लोगों के सामने रखते हैं। वो परंपराओं को आगे नहीं बढ़ाते, पहले से उपलब्ध चीजों को आगे नहीं बढ़ा रहे, अपना ओरिजिनल, वो ओरिजिनल है, वो ज्ञान जनता के सामने रखते हैं। गौतम बुद्ध से हम ये सीख पाते हैं कि भाई लकीरों पर चलने के कोई फायदे नहीं है। पुराना लोगों का पहले से प्राप्त ज्ञान वो शायद आपके सवालों के जवाब ना दे पाए, इसलिए खुद ज्ञान अर्जन करना पड़ता है, खुद ज्ञान की खोज में जाना पड़ता है। बुद्ध का ज्ञान मूल है, ओरिजिनल है। और बाकी सारे महापुरुष जितने भी, जैसे महावीर स्वामी थे, वो पहले से 24 तीर्थंकर है, उन्हीं की बात आगे बढ़ा रहे थे। और भी जो थे, पहले से मौजूद ज्ञान को आगे बढ़ा रहे थे। वो परंपरावादी थे, गौतम बुद्ध परंपरावादी नहीं। ठीक, वो मूल ज्ञान लोगों के सामने रखते हैं, ओरिजिनल। ठीक, इसीलिए उनका ज्ञान सबसे अलग था, व्यवहारिक था और वो ऐसा था जो लोगों की समझ में आए। ठीक, आगे देखिए। आगे देखिए, तपस्या का परीक्षण। गौतम ने सांख्य मार्ग और समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया था, लेकिन वे तपस्या का परीक्षण किए बिना ही भृगुओं के आश्रम से चले आए थे। ठीक, अ, उन्हें लगा कि इसके बारे में भी उनका स्व अनुभव होना चाहिए, ताकि वे अधिक अधिकार से इसकी चर्चा कर सकें। तदनुसार गौतम गया पहुंचे। वहां पहुंचकर वे सबसे पहले उन्हें घूम फिरकर आसपास का इलाका देखा। बाद में उन्होंने देखिए, तपस्या के लिए गया के राज ऋषि नगरी का आश्रम में, जो कि उरुविला में था, निवास करने का निश्चय किया। तपस्या के लिए रंजना नदी के तट पर उनका एकांत स्थान था। उरुविला में देखिए, उन्हें 5 परिवर्जक भी मिले जो उसे राजगृह में मिले थे, जिन्होंने उसे शांति का समाचार लाकर सुनाया था। वे भी तपस्या का अभ्यास कर रहे थे। उन तपस्वियों ने उसे देखा और उसके पास आकर कहा कि वह उन्हें भी साथ ले ले। गौतम ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद से वे उसकी सेवा करते हुए
उसकी आज्ञा में रहने लगे, वे उसके प्रति बड़े विनम्र थे, जैसा वह कहे वैसा करने वाले थे। गौतम की तपस्या तथा आत्मक्लेश की प्रक्रिया अत्यंत उग्र रूप की थी। अब देखिए, गौतम बुद्ध ने ज्ञान मार्ग हासिल किया, सांख्य मार्ग किया, और उस समय मौजूद जो क्या बोलते हैं ज्ञान थे वो हासिल किए, लेकिन तप नहीं किया था। वो भृगु ऋषि के आश्रम में वो तपस्या का मार्ग आगे बढ़ गए थे, और अब वो जब ये सांख्य और बाकी का जानकारी ले लेते हैं तो तप की तरफ जाते हैं, क्या इससे उनकी समस्या का समाधान होगा या नहीं। वो इस परीक्षण को करने के लिए अब कठोर उग्र तप की तरफ जाते हैं, और बुद्ध का तप आप देखिए, ये सर्वाधिक कठोर से भी कठोर तप करके वास्तविक ज्ञान तक पहुंचते हैं। आगे देखिए क्या करते हैं, देखिए अत्यंत उग्र तप करते। कभी कभी वे केवल 2-3 घरों पर ही भिक्षाटन के लिए जाते थे, 7 घरों से अधिक पर कभी नहीं, और उन घरों में से भी एक एक घर से 2-3 कौर भोजन ही स्वीकार करते थे, 7 कौर से अधिक किसी भी घर से नहीं। वह दिन में 1-2 कटोरी भर भोजन पर ही गुजारा करते थे, 7 कटोरियों से अधिक किसी हालत में नहीं। कभी-कभी वे 7 दिन में 1 भी बार भोजन करते थे, कभी-कभी 2 दिन में 1 बार, और इसी क्रम में कभी-कभी 7 दिनों में 1 बार, ये 15 दिनों में भी 1 बार, और बड़ी ही नपी-तुली मात्रा में। जब उनसे तपस्या में और प्रगति की तो उनका आहार जंगल से इकट्ठी की हुई हरी जड़ मात्र रह गया, और अपने से उग्र हुए और अपने से उगे हुए जौ या धान के दाने, या पेड़ की छाल के टुकड़े, या कई, या चावल के गिरदी के अंदर से लाल कण, या उबले हुए चावल की पीछ, या सरसों की खली। वह जड़ और जंगली फल खाकर रहते थे, या तो स्वयं हवा से अपने आप गिरे गिरे फल खाते थे। उसके कपड़े यहाँ तो सन से बने थे, या सन की रस्सी से कूड़े के ढेरों पर पड़े हुए चीथड़े के, या पेड़ की छाल के, या आधी या पूरी मृग छाल के, या घास के, या छाल की लकड़ी की पट्टी के, या आदमियों और पशुओं के बालों से बने कंबलों के और उल्लुओं के परों के थे। ठीक। वे अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच-नोच कर उखाड़ते थे। वे हमेशा सीधा और पालती मारकर बैठते थे, तथा पालती मार-मार के आगे सरकते थे और खड़ा नहीं होते थे। इस तरह से तथा और भी नाना प्रकार से वे अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुँचाते थे। उसकी तपस्या उस सीमा तक पहुँच गई थी, अपने शरीर के प्रति उपेक्षा के भाव को वो उस सीमा तक ले गए कि वर्षों तक उनके शरीर पर मैल जमती रही, जो कि बाद में अपने आप गिरने लगी। वह भयानक घनघोर जंगल में रहते थे, ऐसे घनघोर जंगल में कि उसके आरे में कहा जाता था बारे में कहा जाता था कि एक पागल के सिवाय और कोई उस जंगल में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता। यदि करेगा तो उससे रोंगटे खड़े हो जाएँगे। शीत ऋतु में जब रातें भयंकर ठंडी हो जाती थीं, तो कृष्ण पक्ष के दिनों में रातों को वे खुले में रहते थे, दिन के समय धूप अंधेरे में, ठीक? और जब वर्षा के ठीक पहले ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी पड़ने लगती थी, तो दिन में वह सूर्य के नीचे रहते थे, और रात को साँस घोटने वाली गर्मी के भीतर जंगल में वे श्मशान भूमि में मुर्दों की हड्डियों का तकिया बनाकर लेटते थे। और उसके बाद गौतम एक दिन में एक फल खाकर दिन बिताने लगे, बाद में एक ही सरसों का दाना, और बाद में एक ही चावल का दाना। जब वह एक दिन में केवल एक ही दाना खाकर गुजारा करने लगे, तो उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया। यदि वे अपने पेट के स्पर्श करते थे, तो उनका हाथ पीठ तक लग जाता था। यदि वे अपने पीठ का स्पर्श करते थे, उनका हाथ पेट तक लग जाता था। उसका पेट और पीठ एक-दूसरे से इतने नज़दीक सट गए थे कि सब कुछ उसे अत्यंत अल्प आहार के कारण हुआ था, ठीक? तो गौतम बुद्ध ने इतनी कठोर तपस्या की थी, ये जानने के लिए कि तप करने से कुछ मिलता है कि नहीं। आप समझिए, बुद्ध बनना एक प्रक्रिया थी। ये कोई अ, रातों-रात हुई घटना नहीं थी। गौतम बुद्ध ने उस समय के मौजूद सभी ज्ञान, दर्शनों और सबको खंगाल लिया कि उनके प्रश्नों के जवाब मिलें कि दुःख का मूल कारण क्या है, ठीक? और इसी प्रक्रिया में वो सांख्य दर्शन से लेके समाधि और तमाम सारे दर्शनों तक गए, और अंत में कठोर तप की तरफ गए। इतना कठोर तप कि कोई साधारण आदमी, कोई विशेष आदमी भी ना कर पाए। और फिर इसके बाद
उन्हें कुछ यहाँ से पता चलता है। आगे देखिए, तपस्या का त्याग। इसके बाद गौतम तपस्या का त्याग करते हैं। गौतम की तपस्या और आत्मपीड़न बड़े ही उग्र रूप का था। इतना उग्र जितना उग्र वह हो सकता था। ये 6 वर्ष के लंबे अरसे तक जारी रहा। 6 वर्ष बीतने पर उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वे हिल-डुल तक नहीं सकते थे। जब भी उन्हें कोई नया प्रकाश ही नहीं दिखाई दिया था और संसार में जो दुख की समस्या थी जिस पर उनका मन केंद्रित था, उस समस्या का कोई हल उन्हें दिखाई नहीं दिया था। उसने अपने मन में सोचा कि ये ना आत्मविजय का मार्ग है, ना पूर्ण बोधि प्राप्त करने का मार्ग है और ना ही मोक्ष का मार्ग है। कुछ इस संसार के सुख भोगने के निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ स्वर्ग लाभ के लिए कष्ट सहन करते हैं। सभी प्राणी आशा के चक्कर में पड़कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त ना हो, सुख को खोजते हैं, दुख के गढ़ में जा गिरते हैं। गौतम को समझ में आया कि सुख के चक्कर में लोग दुखों तक पहुंच जाते हैं। ठीक, वास्तव में क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है? मैंने जो प्रयास किए, मैं उसे दोष दोष नहीं दे रहा हूँ, किंतु ये आधार को छोड़कर आकाश में उड़ने देखिए, आधार को छोड़कर आकाश में उड़ने का प्रयास है। मैं पूछता हूँ, क्या शरीर का अधिक से अधिक उत्तापन धर्म हो सकता है? ठीक? क्योंकि मन की प्रेरणा से ही शरीर का या तो कार्य करता है अथवा कार्य करने के विरक्त होता है। इसलिए मात्र मन ही साधना का योग्य है। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। ठीक, यदि केवल शरीर की ही बात होती तो शायद भोजन की शुद्धि से ही पवित्रता आ सकती थी, किंतु जो करता है, जो मन है, उसका भी तो प्रश्न है। लेकिन ये सब किस काम का? जिसके शरीर का बल जाता है, जो भूख तथा प्यास से परेशान है, जिसका मन थकावट के मारे एकाग्र और शांत नहीं है, ऐसे आदमी को कभी नया ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। बुद्ध यही समझते हैं। तप करके, तमाम सारे दर्शन वगैरह करके और कठोर तप करके कम से कम उन्हें समझ में आया कि जिसके जो भूखे, प्यासे, अभावग्रस्त, कष्ट शरीर तकलीफ में रहता है, वो लोग कभी नया ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरीर का बेहतर और वैचारिक स्थिति का बेहतर होना ज़रूरी है। आगे देखिए क्या कहते हैं। जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है, वे एक ऐसे आदर्श को जो चित्त द्वारा ही साध्य है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है? तो दर्शकों, ये बड़ी गंभीर बात है। जो खुद ही शांत नहीं है, वो कोई जिसका चित्त शांत नहीं है, वो आदर्श कैसे प्राप्त कर सकता है? सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक-ठाक प्राप्त हो सकती है। इस समय उरुवेला में देखिए, अ, सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी कन्या का नाम सुजाता था। सुजाता ने एक न्युग्रोध वृक्ष के प्रति निमित्त मान रखी थी और यदि उसे पुत्र लाभ हो तो प्रतिवर्ष भेंट चढ़ाकर संकल्प किया था। क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ण हुई थी, इसलिए उसने अपनी पूर्णा नाम की दासी को पूजा स्थल की तैयार करने के लिए भेजा था। गौतम को निग्रोध वृक्ष के नीचे बैठा देख पूर्णा ने सोचा, आज वृक्ष देवता ही साकार हो गया है। सुजाता स्वयं आई और उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को अर्पण की। उसने स्वर्ण पात्र लिया और अ, सुपटित अ, सु सुतिप्त सुटिप्त नाम की नदी घाट पर देखिए, सुप्तिठ नाम के नदी घाट पर स्नान करने के अनंतर भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उसकी तपस्या का अंत हुआ। जो 5 परिवर्जक सिद्धार्थ गौतम के साथ थे, वे उससे रुष्ट हो गए क्योंकि उसने तपस्वी तथा आत्मपीड़न के जीवन का परित्याग कर दिया था। वे सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चले गए। ठीक है? तो ये दर्शकों तीसरा पार्ट था। क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध के जीवन के ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का। इसके बाद चौथा पार्ट ज्ञान लाभ और नवीन मार्ग के दर्शन का है। और ये तीसरे पार्ट में हमने ये समझा, थर्ड पार्ट में, कि गौतम बुद्ध ने कैसे अपने जीवन की जो मूल समस्या थी, लोगों के जीवन में कष्ट क्यों है, दुख क्यों है और लोग वर्ग संघर्ष से क्यों ग्रसित हैं, इस समस्या के हल के लिए वो उस समय मौजूद तमाम सारे जो भी उपलब्ध ज्ञान था वो उसे हासिल करते हैं। वो सांख्य की तरफ जाते हैं, वो योग क्या बोलते हैं, कठोर तप करते हैं, वो बाकी की जो भी उपलब्ध जानकारियां हैं उन्हें हासिल करते हैं, सभी कष्टों को भोगते हैं और अंत में घोर तपस्या की तरफ जाते हैं।
शायद शरीर जलाकर ही उन्हें अपनी सवाल का जवाब मिल जाए, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि शरीर को कष्ट देकर, दुख तकलीफ में रहकर कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। और अंत में वो अपनी इस शारीरिक कष्ट को जो 6 सालों तक घोर तपस्या करते हैं, जो कि किसी भी स्तर की सर्वश्रेष्ठ हो सकती थी, अंत में उसे त्याग देते हैं और इस सुजाता नाम की कन्या की खीर ग्रहण करते हैं जो उन्होंने उन्हें खाने दिया होता। और ऐसे कर कर उनका जो क्या बोलते हैं अ, तप करने का जो मार्ग था वो अंत होता है। और इसके बाद फिर वो अब नए ज्ञान की, नए प्रकाश की खोज में जाते हैं। अब यहाँ से सभी ज्ञानों को, सभी प्रक्रियाओं को समझने के बाद बुद्ध अपना ज्ञान लोगों तक पहुँचाएँगे। ठीक? तो ये तीसरा चैप्टर है, तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट का यहाँ पर हम अंत करते हैं। बने रहिएगा डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक बुद्धा एंड इस धम्मा के क्या बोलते हैं, इस पुनः पाठ पर जो हम आपके सामने रख रहे हैं, ताकि आपको वास्तविक जानकारियाँ प्राप्त हों, गौतम बुद्ध के जीवन का वास्तविक संघर्ष आप समझ सकें डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से। ठीक? तो चलिए आज का ये जो वीडियो है इसे हम यहीं पे अंत करते हैं और अगला वीडियो जो रहेगा पार्ट 4 का रहेगा, जिसमें गौतम बुद्ध के ज्ञान मार्ग की तरफ हम चलेंगे, उनके नए प्रकाश की खोज की तरफ हम चलेंगे। उन्होंने क्या-क्या जानकारियाँ दी, जैसा कि इस चौथे भाग का ज्ञान, लाभ और नवीन मार्ग का दर्शन, इस पर हम चर्चा करेंगे और आप तक इसे पहुँचाएँगे। ठीक? तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए और हम फिर आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, नई जानकारियों के साथ में। ठीक? तो इस जानकारियों को शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए और डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से गौतम बुद्ध के जीवन को बहुजन समाज तक क्या बोलते हैं, ज़रूर पहुँचाइए। सही जानकारियाँ सही निर्णय में लेने में लोगों को मदद कर सकती हैं। ठीक? तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ठीक? इस वीडियो में बने रहिए। सभी को जय भीम और गुड नाइट।